हाय गाइस, सो आज हम लोग एस्से राइटिंग की बात कर रहे हैं दोबारा से। नाउ दिस वुड बी अ वेरी स्मॉल वीडियो। केवल आप लोगों को कुछ चीज़ें आदत डालनी है और ध्यान रखना है। तो आज हम बात करेंगे सीक्वेंस की, सीक्वेंसर। तो जब मैं स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, मेरे सारे जैसे मैंने किसी को बोला कि अपना डेली रूटीन बताइए, राइट, या चाय बनानी सिखाओ, तो क्या होता है, बच्चे बोलते हैं फर्स्ट वी बॉयल वाटर, देन वी ऐड sugar, then we add milk, then we add tea leaves, then we strain it, then we drink it। तो क्या हुआ, मैंने 8 स्टेप्स बताए, लेकिन मैंने क्या बोला, then कुछ होंगे वो बोलेंगे आफ्टर दैट वी बॉयल वाटर, आफ्टर दैट वी डू दिस, आफ्टर दैट, तो कुछ बच्चे होंगे आफ्टर दैट बोलेंगे। तो हमको क्या करना है, मेरे को 5 6 7 ऐसे वर्ड्स चाहिए सीक्वेंसेस के कि मैं जो अपने ऐसे राइटिंग में हमेशा यूज़ करूँ वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस, एंड आई विल मेक श्योर कि वो वर्ड्स रिपीट ना हो। तो अगर मेरे पास 5 या 6 ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि सीक्वेंस बना देंगे, तो मेरा ये दैन या आफ्टर दैट ये वाले वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, राइट। तो आप खुद ही सुन के देखिए, अगर मैं हर जगह दैट बोलूँगा, हर जगह देन बोलूँगा, तो सुनने में कैसा लगेगा, और अगर मैं हर जगह कोई नया शब्द बोलूँगा तो सुनने में कैसा लगेगा। तो वील टॉक अबाउट 5-6 वर्ड्स जो हम सीक्वेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो सीक्वेंस के लिए दिस इज़ व्हाट वी कैन यूज़। सो जो हम सीक्वेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द लिस्ट। पहला वर्ड है फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट और फाइनली। अब खुद सोचिए, मैं बोलता हूँ फर्स्ट वी बॉयल वाटर, नेक्स्ट वी ऐड मिल्क, then we add sugar, after that we add tea leaves, and finally we strain it and drink it। strain it मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये vocab में भी आता है वर्ड, जस्ट इससे हटके strain means, एक स्ट्रेन तो होता है जो नज़र कमज़ोर हो जाती है कि टीवी बहुत देख रहा है बेटा, आंखों पे जोर पड़ेगा, तो एक स्ट्रेन का मतलब होता है आंखों पे जोर पड़ना। बट एक स्ट्रेन होता है छानना। जब मैं लिक्विड और सॉलिड को छानता हूँ तो मैं उसको स्ट्रेन करना बोलता हूँ, राइट। जब आप आटा छानेंगे उसको कुछ और बोला जाएगा, उसको बोला जाता है सीव, ठीक है। ऐसी तरह से जब आप एक लिक्विड और एक सॉलिड दो चीज़ों को अलग अलग करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। तो चाय को क्या किया जाता है, चाय को फिल्टर नहीं किया जा सकता, चाय को सीव नहीं किया जा सकता, चाय को किया जाएगा स्ट्रेन, ठीक है। और चाय एक बार छन गई तो आपने क्या करना है, उसके बाद केवल आपने पीना है। तो दिस वर्क्स फॉर योर कंक्लूजन, एंड फाइनली वी स्ट्रेन इट। तो जब आपकी चाय तैयार हो गई आप फाइनली ले आएंगे। तो अगर हमारे पास 5 स्टेप्स मैं बता रहा हूँ तो ये 5 वर्ड्स आपको रट लेने हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 6 या 7 स्टेप्स है तो फिर मैं इन 3 के साथ आई प्ले अराउंड, मैं बोलूँगा नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, देन अगेन, ठीक है। तो फिर मैं इन वर्ड्स के साथ प्ले करूँगा। अगर आप 6 या 7 या 8 स्टेप्स की बात कर रहे हैं, आपको हर ऐसे में द मोमेंट इट्स अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, द मोमेंट इट्स अ फैक्चुअल ऐसे, बहुत सारी बार आपको स्टेप्स, आपको सजेशंस देने होते हैं। जब भी आप सजेशंस दे रहे हैं अपने ऐसे में, आपको स्टेप्स लिखने ही पड़ेंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न। अब इसमें ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये जो 3 वर्ड्स हैं इनका सीक्वेंस आपकी मर्जी पे है। इनका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट के बाद नेक्स्ट आएगा, फिर देन आएगा, फिर आफ्टर दैट आएगा। इन तीनों को आप अपनी मर्जी से कभी भी यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, स्टार्टिंग में सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, सबसे आखिरी स्टेप फाइनली, एंड बीच में इन तीनों को आप ऊपर नीचे करके यूज़ करिए। स्पोकन इंग्लिश में भी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, और ऐसे राइटिंग में तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी मैं खुद एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट सुन के देखिएगा कितना फ़र्क लगता है। First I get up, then I get fresh, then I go to the kitchen, then I cook my breakfast, and then I eat it। इसकी जगह first I get up, next I get fresh, then I go to the kitchen, after that I cook my breakfast, and finally I eat it। सो आपको दोनों को एक बार सुन के देखिएगा, आपको फ़र्क समझ में आएगा। सो इफ़ यू यूज़ इट, गारंटी है कि आपको थोड़े से ज़्यादा नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे जब हम एसेस की बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सीक्वेंसर। तो इस तरह से हम अपने एसे की सीक्वेंस में वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो इस सीक्वेंसर के साथ जो दूसरी प्रॉब्लम मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखी है वो होता है एंड यूज़ करना। एंड को आप एज सीक्वेंस यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई केम टू देहरादून एंड आई जॉइंड वीटा ट्रेनर्स एंड आई स्टडीड इंग्लिश एंड आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, नहीं, क्योंकि एंड का मतलब होता है और, वो चीज़ों को जोड़ रहा है, वो स्टेप्स नहीं बता रहा। और बहुत सारे लोगों को एसेज में स्टेप्स के लिए एंड यूज़ करते हुए देखा है मैंने, या स्पोकन इंग्लिश में देखा है, वो आपका गलत हो जाएगा। सो स्टेप्स के लिए एंड यूज़ नहीं हो सकता। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड वो 5 वर्ड्स जो अभी हमने बात की थी, उन 5 वर्ड्स को ही यूज़ करना है वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप्स। सो थैंक यू guys till now. Abhi next time we'll come up with something else for your essays. Thank you.
Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.